हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 मिड ऑफ अक्टूबर को है। तो ऐसे में टोटल बचे दिनों की बात करें तो टोटल आपके पास 30 दिन बचे हुए हैं। तो आपके लिए हम 30 डेज प्लान लेकर आएंगे, जिसमें आपको मैं पूरी अच्छी तरीके से लास्ट के 30 दिनों में बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाऊंगा। तो हमारा 30 डेज का प्लान क्या है, इसको सबसे पहले देखिएगा आप लोग। तो प्यारे दोस्तों, 30 डेज प्लान हमारा इस प्रकार से है। चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। इस चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हर चैप्टर से वो करवाऊंगा। उसके बाद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, यानी आपके एक चैप्टर से जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जितने भी आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को कवर अप करवाया जाएगा इस चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। सेकेंड पॉइंट, ऑल चैप्टर सॉल्यूशन बेसिक एंड ट्रिक विद कॉन्सेप्ट। सभी चैप्टर के सॉल्यूशन को आपको बिल्कुल बेसिक उसका बताया जाएगा और बेसिक के साथ साथ ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों बताया जाएगा। यदि आप अच्छी तरीके से ट्रिक विद कॉन्सेप्ट से समझते हैं तो किसी भी क्वेश्चन को आप लोग 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, इफ यू स्टडी लास्ट 30 डेज सीरियसली विथ मी यू गेट 85% मार्क। यदि आप लास्ट के 30 डेज सीरियसली पढ़ते हैं तो भी आप 85 प्लस मार्क गेन कर सकते हैं। बस आपको लास्ट के 30 डेज हमको देना है और अच्छी तरीके से विश्वास के साथ पढ़ना है। मैं आपको इस तरीके से तैयारी करवाऊंगा कि यदि कोई भी बच्चा इसके पहले भी बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी नहीं किया होगा, वो भी यदि आप 30 दिन लास्ट के देता है हमको, हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट के लास्ट 30 डेज देता है, तो वह भी 85% प्लस मार्क गेन कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है, फॉर एनी क्वेरी प्लीज कांटेक्ट मी ऑन 76 20 17 53 76। यदि आपको एग्जाम से रिलेटेड या एडमिट कार्ड से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट, चाहे फिजिक्स चाहे केमिस्ट्री चाहे मैथ, किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर से किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे कांटेक्ट नंबर 76 20 17 53 76 पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और यही हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है और व्हाट्सएप के माध्यम से चैट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा 30 डेज स्टडी प्लान है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा के सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, थ्योरी और उसके बाद से ट्रिक और बेसिक के माध्यम से आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले अलजेब्रा के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक से फार्मूले हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। वहीं पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। याद रखने का तरीका ये है, यदि a प्लस बी है तो सारे प्लस, यदि a माइनस बी है तो केवल माइनस का 2ab होता है और सारे प्लस। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। वहीं पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस c। a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर क्या होता है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab। वहीं पर a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर होता है एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का ab। a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस का 3ab। क्वेश्चन में a प्लस b, इसको आप ध्यान में कैसे रखेंगे, यदि a क्यूब प्लस का b क्यूब पूछता है तो केवल माइनस का ab होता है। ओके, यदि a क्यूब माइनस b क्यूब पूछता है तो केवल a माइनस b होता है और सारे प्लस। वहीं पर a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूले में सारे प्लस होते हैं और a माइनस b के होल क्यूब के फार्मूले में सारे माइनस होते हैं। तो इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 3abc बराबर होता है a प्लस b प्लस c। एक क्वेश्चन में दूसरे ब्रैकेट में आपका होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca।
ए आपका फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में बनते हैं। आपका क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है, यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। तो ऐसे यदि आप जनरली देखेंगे तो इसको सॉल्व करने में आपसे 2 से 3 मिनट लग सकता है, लेकिन मैं आपको इसका बेसिक और ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों में बताऊंगा कि कैसे इसको आप 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसके बेसिक में बताता हूं कि बेसिक के द्वारा कैसे इसका ट्रिक आता है। तो सबसे पहले इसको करना क्या होता है, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा आपका x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 2। a का मान कितना आपका है x और b का मान कितना है 1/x। a x से x कैंसिल, तो यहाँ पर x प्लस 1/x स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 2। अब प्यारे दोस्तों इसकी वैल्यू आपको दे रखा है, इसकी वैल्यू कितना दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 बराबर आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 2। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लीजिए तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 में से 2 घटाइए यानी 23 आपका आंसर आ गया। अब ट्रिक के माध्यम से समझिए, यदि मैं प्यारे दोस्तों इसको मैं मान लूं p है मेरा, इसको मैं मान लूं p है कि x प्लस 1/x की वैल्यू p है, तो क्या मैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू p स्क्वायर माइनस का 2 से निकाल सकता हूं कि नहीं, निकाल सकते हैं। जैसे ये p स्क्वायर, ये 2 आपका इधर आ गया माइनस का 2, वही तो मैंने किया है, p स्क्वायर माइनस का 2 तो 23 आ गया। तो सेम टू सेम कभी भी क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे कि x प्लस 1/x की वैल्यू p है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताइए, तो डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं p स्क्वायर माइनस 2 सॉल्व कर लेते हैं। p की वैल्यू यहाँ पर कितना है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और माइनस का 2 यानी 23 आपका आंसर आ गया। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप यदि x प्लस 1/x पूछे तो p स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। एक क्वेश्चन और इस पे देख लीजिए, यदि आपसे पूछ लिया रहे कि x प्लस 1/x की वैल्यू 7 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताइए, तो कैसे निकालेंगे। इसको अब मान लिया p, तो इसका मान निकालना है प्लस वाली वैल्यू का, कैसे निकालेंगे p स्क्वायर माइनस 2, p की वैल्यू कितना है 7, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 49 माइनस 2 यानी 47 आ गया। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ट्रिक के माध्यम से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। यहीं पर प्यारे दोस्तों ये तो मैंने प्लस वाली वैल्यू बताया कि प्लस से प्लस अगर जाए तो p स्क्वायर माइनस 2 आपको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना है। लेकिन यदि यहीं पर a आपका x माइनस 1/x की वैल्यू आपका 5 दे दिया रहे, आपसे पूछा जाए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, तो कैसे निकालेंगे। इस वैल्यू को निकालने के लिए आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, p स्क्वायर प्लस का 2 कर देना है, p स्क्वायर प्लस का 2। जब माइनस से प्लस में जाना है तो p स्क्वायर प्लस 2 लेना है, लेकिन जब प्लस से प्लस में जाना है तो p स्क्वायर माइनस का 2 लेना है। इसका भी बेसिक देख लीजिए। सबसे पहले x माइनस 1/x का स्क्वायर करिए, तो x माइनस 1/x का स्क्वायर कर लेते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 2, a का मान x और b का मान 1/x, इससे कैंसिल, तो यहाँ से इसका मान कितना है, इसका मान मैंने लिया है p, तो हो जाएगा p स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 2। तो यहाँ से आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितना मिल जाएगा p स्क्वायर प्लस 2। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, यदि x माइनस 1/x की वैल्यू p दिया हो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछी जा रहा है तो p स्क्वायर प्लस 2 यूज करना है। ओके, और इसके पहले ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ, यदि x प्लस 1/x की वैल्यू p दे रखा हो तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको p स्क्वायर का माइनस का 2 करना है। ओके, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहीं पर प्यारे दोस्तों कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है कि x प्लस 1/x की वैल्यू p है, तो आप हमें बताइए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू बताइए। तो कुछ नहीं करना होता है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको p क्यूब माइनस का 3p करना होता है। x प्लस 1/x की वैल्यू p
x की वैल्यू आपको दे रखा हो, x प्लस 1 अपन x की वैल्यू आपको p दे रखा हो, आपसे पूछा जाए x क्यू माइनस 1 अपन x क्यू की वैल्यू, x क्यू माइनस 1 अपन x क्यू की वैल्यू क्या करना है, तो यहाँ पर आपको p क्यू प्लस का 3p लेना है। ओके, तो x प्लस 1 अपन x की वैल्यू p दिया रहे, x क्यू प्लस 1 अपन x क्यू की वैल्यू पूछा जाए तो p क्यू माइनस 3p का बनाना है। और यदि x प्लस 1 अपन x की वैल्यू p दिया रहे, x क्यू माइनस का 1 अपन x क्यू की वैल्यू पूछे तो p क्यू प्लस का 3p ट्रिक अपनाना है। तो इस तरीके से आपको बेसिक ट्रिक का कांसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आपके बुक से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे इस प्रकार से पूछा गया है, यदि a b c वास्तविक संख्याएं ऐसी है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तब a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान है। तो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया कि a क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू माइनस का 3abc बराबर होता है, एक ब्रैकेट में आपका a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc और माइनस का ca। ये फार्मूला मैंने अभी जस्ट पहले आपको बताया है। यहाँ पर बोला गया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। यदि आप a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 रखेंगे तो राइट साइड की सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी, यानी आपका हो जाएगा a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc की वैल्यू 0। तो यहाँ से आपको a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान निकालना है, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू आपका आ जाएगा 3abc। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, बोला गया है x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस जेड बराबर 7, y प्लस जेड बराबर 12, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको आप मान लीजिए 2, इसको आप मान लीजिए 3 और इसको आप 3 समीकरण मैंने मान ली। अब करना क्या है, समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 को जोड़ना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3, ये तीनों समीकरण जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, अब सबको जोड़ लीजिए 5 और 7 12, 12 दूना 24, तो यहाँ से 2 से कैंसिल करेंगे तो 12 आएगा। तो यहाँ से आपका x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 12 निकल जाएगी। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है x प्लस 1 अपन x की वैल्यू 4 है, तो x पे पावर 4 प्लस 1 अपन x पावर 4 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अभी जस्ट पहले मैंने आपको बताया कि यदि x प्लस 1 अपन x की वैल्यू, इसको आप मान लीजिए p है, ओके, तो आपको x स्क्वायर प्लस 1 अपन x स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। कैसे निकालेंगे, p स्क्वायर माइनस 2, तो p स्क्वायर माइनस 2, p की वैल्यू कितना है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 माइनस 2 यानी 14 आ गया। अब आपको पावर 2 तक मिल गया, लेकिन पावर 4 तक पहुंचना है, तो फिर इसका स्क्वायर करेंगे। तो लिखेंगे x पे पावर 4 प्लस 1 अपन x पे पावर 4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, p स्क्वायर माइनस 2। अब p का जो काम करेगा वो आपका 14 करेगा, यानी आपको करना क्या है, 14 का स्क्वायर माइनस 2, 14 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 196, 196 माइनस का 2 करेंगे तो 194 आपको मिल जाएगा। यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 आपका इस प्रकार से है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 11 है, ab प्लस bc प्लस ca बराबर 20 है, तो a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू माइनस के 3abc का मान निकालना है। तो मैंने आपको a क्यू प्लस का b क्यू प्लस c क्यू माइनस के 3abc का फार्मूला आपको बताया है। एक ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c होता है, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca होता है। तो यहाँ पर आपको a प्लस b प्लस c का भी मान पता है और इसका भी मान पता है, लेकिन इसका मान नहीं पता है। लेकिन आपको एक फार्मूला पता है कि a प्लस बी
प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस bc प्लस का ca। ए आपको पता है a प्लस b प्लस c का मान कितना 11, 11 का स्क्वायर करेंगे 121 बराबर आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस bc प्लस ca का मान आपको पता है 20। तो यहाँ से आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। 121 में से 20 दूना 40 घटाएंगे तो 81 आ जाएगा। अब सारी वैल्यू रख दीजिए। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 11 है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान आपने निकाला है 81। यहाँ पर तीनों में माइनस कॉमन लेंगे तो सारे प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो ab प्लस bc प्लस का ca। तो यहाँ पर 11 हो गया गुणे 81 और माइनस ab प्लस bc प्लस ca का मान आपका है 20। तो 11 गुणे 81 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा 61। तो 11 कम 11, 11 छका 66 1 67 यानी 671 आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा गया है x क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब की वैल्यू 14 है तो x माइनस 1 अपान एक्स क्यूब की वैल्यू निकालना है। x माइनस 1 अपान एक्स की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले चार ऑप्शन आपको दे रखा है। एक ऑप्शन आपका 2 है, 3 है, 4 है और 5। ए है ऑप्शन, ए बी ऑप्शन है, ए सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। तो मैंने इसके पहले ऑलरेडी टिक बता चुका हूं कि यदि x माइनस 1 अपान एक्स की वैल्यू p दिया रहे तो a आपका p क्यूब प्लस का 3p होता है। इसके पहले जो मैंने फार्मूला बताया था उसमें थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। मैंने इसको प्लस बताया था लेकिन एक्चुअल में होता है माइनस, यानी कि यदि x माइनस 1 अपान एक्स क्यूब की वैल्यू p दिया रहे और x क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब की वैल्यू पूछा जाए तो p क्यूब प्लस का 3p होता है। तो जो मैंने यहाँ पर प्लस बताया था उसको आप माइनस कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन से आप चेक कर लीजिए कि a तो p का मान है, a p क्यूब प्लस का 3p मान रखने पर ये 14 आया होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं, यानी p की वैल्यू 2 रख करके। तो 2 का होल क्यूब प्लस का 3 गुणे 2 का होल क्यूब करेंगे 8 प्लस 6 यानी 14 आ गया। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी x माइनस 1 अपान एक्स क्यूब की वैल्यू 2 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपका इस प्रकार से है 2 पे पावर x माइनस 1 प्लस 2 पे पावर x प्लस 1 बराबर 320 है। तो x की वैल्यू आपको निकालना है। तो आपको घातांक एवं करड़ी में आपने पढ़ रखा होगा, यदि आधार सेम है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको मैं 2 पे पावर x इंटू का 2 पे पावर माइनस का लिख सकता हूँ प्लस 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर 1 लिख सकता हूँ बराबर आपका हो जाएगा 320। अब दोनों में आपका कॉमन है 2 पे पावर x, 2 पे पावर माइनस 1 को 1 अपान 2 लिख सकते हैं प्लस a आपका 2 पे पावर 1 की वैल्यू 2 ही हो जाएगा बराबर आपका हो जाएगा 320। 2 पे पावर x इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 2 दूना 4 1 5 बट्टे 2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 320। 5 से कैंसिल करिए, 5 छक 30 5 चौक 20। तो 2 पे पावर x की वैल्यू आपको मिल जाएगा 64 गुणे 2। 64 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 6 लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 और 2 पे पावर 2 को 2 पे पावर 1 लिख सकते हैं। तो 2 पे पावर x की वैल्यू 2 पे पावर 7 के बराबर है। तो तुलना करने पर आपको x की वैल्यू 7 मिल जाएगी, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा गया है x प्लस 1 अपान x की वैल्यू 3 दे रखा है, x पावर 8 प्लस 1 अपान x पावर 8 की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले x स्क्वायर प्लस 1 अपान x की वैल्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको x प्लस 1 अपान x की वैल्यू 3 दे रखा है, x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। तो p स्क्वायर माइनस 2, p की कौन काम कर रहा है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 में से 2 जाएगा 7। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको x पे पावर 4 प्लस 1 अपान x पे पावर 4 की वैल्यू निकालना है। तो अब p का काम आपका 7 करेगा, तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 49 माइनस 2 यानी आपको मिल जाएगा 47।
अब 4 से 8 पहुंचना है तो फिर स्क्वायर करना पड़ेगा। तो x पावर 8 प्लस 1/x पावर 8 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब p का काम 47 करेगा, यानी 47 का स्क्वायर माइनस का 2, 47 का आप स्क्वायर कर लीजिए। तो 47 का स्क्वायर कैसे करेंगे, ट्रिक के माध्यम से देखिएगा। 4 का स्क्वायर आपका 16, 7 का स्क्वायर 49, फिर 2 गुणे 7 14 और 14 चौको कितना होगा 56 हो जाएगा। अब 9 6 4 10 को 0, 6 5 11 12 को 2, वहां से बचे 1 1 1 2, 2209 हुआ, उसमें से 2 हटाएंगे तो 2207 आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि यदि दो संख्याओं का अंतर आपका 5 दिया है और उनका गुणनफल 13 दिया है तो उनके वर्गों का योग। ओके, तो सबसे पहले मैंने मान लिया कि दो संख्या आपका x और y है, अंतर दिया था 5, तो x माइनस वाई बराबर 5 और गुणनफल 13 यानी x गुणे y बराबर 13, तो वर्गों का योग। तो करना क्या है, फार्मूला लगा देना है। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर खोल दीजिए तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 2xy। x माइनस y की वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 2, xy की वैल्यू आपका 13 है। तो यहाँ से आपको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 25 और इधर से 26, तो इधर माइनस में इधर आएगा प्लस, यानी 25 26 से क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपका इस प्रकार से पूछा गया है कि x प्लस 2y बराबर 8 है, तो x क्यूब प्लस 1 प्लस 8y क्यूब का वैल्यू निकालिए। तो करना क्या है, आपको a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला लगा देना है। तो लगा देते हैं, तो x प्लस 2y का होल क्यूब बोलिए, तो a क्यूब यानी x क्यूब प्लस b क्यूब यानी 2y का होल क्यूब करेंगे तो 8y क्यूब प्लस का 3ab, 3a का मान आपका x और b का मान आपका कितना है, b का मान आपका 2y है, प्लस का ab, a का मान कितना है x प्लस 2y। ओके, अब सारी वैल्यू रख दीजिए। x प्लस 2y की वैल्यू आपका 8 है, 8 का क्यूब करेंगे तो 512 मिलेगा इक्वल टू, इसका मान निकालना है तो वैसे ही रखते हैं x क्यूब प्लस 8y क्यूब और प्लस का a आपका 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ पर प्यारे दोस्तों आपको x y की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 6, तो ये 3 दूना 6 और x y की वैल्यू 6 रख देंगे और इसका वैल्यू आपको पता है 8 है, तो सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से आपको x क्यूब प्लस 8y क्यूब की वैल्यू निकल जाएगी 512 माइनस 36 गुणे 8 करेंगे तो 36 गुणे 8 आप कर लीजिए कितना आएगा 36 गुणे 8, तो 8 छक 48 को 8 8 3 24 4 28 यानी 288 घटा दीजिए, तो 288 आप घटा दीजिए, 12 में से 8 जाएगा 4, फिर 12 में से 8 जाएगा 4, फिर यहाँ पर 10 में से 8 जाएगा 2, फिर 2, यानी आपको x क्यूब प्लस 8y क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी 224, यही आपका आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz डिवाइडेड बाई a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 3abc और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx के गुणन का मान होगा। तो सबसे पहले अभी मैंने आपको फार्मूला बताया कि a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का c क्यूब माइनस का 3abc का जो फार्मूला होता है a ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c और a ब्रैकेट में आपका होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca। तो यही फार्मूला आपको यूज करना है। यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 3abc के रूप में दिया है, तो इसके जगह पर ये वैल्यू रख सकते हैं, तो रख दीजिए x प्लस y प्लस z, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस का zx। ओके, अब सेम टू सेम यही फार्मूला यहाँ पर भी फॉलो कर रहा है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 3abc दिया है, इसके जगह पर a वैल्यू रख सकते हैं, तो रख देते हैं, तो आपका हो जाएगा a प्लस b प्लस c ए ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca
और गुणनफल के रूप में आपका a वैल्यू है तो रख देते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca, और यहाँ पर आपका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। अब यहाँ पर a वैल्यू और a वैल्यू सेम है, कट जाएंगे ऊपर नीचे, a वैल्यू और a वैल्यू सेम है, कट जाएंगे, तो आपको फाइनली मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी, यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, x माइनस 1/x की वैल्यू 2 दे रखा है, तो x पे पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, यदि x माइनस 1/x की वैल्यू p दे रखा हो, आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछा जाए तो p स्क्वायर प्लस का 2 से निकालते हैं। तो सेम टू सेम प्रोसीजर, यहाँ पर जो 2 है वो p का काम करेगा। तो सबसे पहले पावर 4 तक पहुंचने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तब पावर 4 पे पहुंचेंगे। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, p स्क्वायर प्लस का 2, p की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 में प्लस 2 जोड़ेंगे 6, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल गया 6। लेकिन x पे पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 की वैल्यू निकालना है, तो अब p का काम 6 करेगा। तो p यानी 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे 36। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा, प्लस से प्लस में जा रहा है तो p स्क्वायर माइनस का 2 लेना है, प्लस से प्लस में जाना है तो p स्क्वायर माइनस का 2 लेना है। तो p का मान कितना है, 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और माइनस का 2 यानी 34 आपका आंसर होगा। एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, यदि माइनस से प्लस में आप जाएं तो p स्क्वायर प्लस 2 लेना है, माइनस से प्लस में p स्क्वायर प्लस 2, प्लस से प्लस में p स्क्वायर माइनस का 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया है x प्लस 1/x की वैल्यू 4 दे दिया है, आपसे x क्यूब माइनस का 1/x क्यूब की वैल्यू पूछी जा रही है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो प्यारे दोस्तों, हमारा ये 30 डेज प्लान आपको कैसा लग रहा है और यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो जरूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।